Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करेंगे accounting treatment of goodwill when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. So students, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल और methods of calculating गुडविल मीन्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कौन कौन से मेथड हैं, जो कि 3 मेथड थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड और लास्ट था कैपिटलाइजिंग मेथड। सो आज हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स पहले से फर्म चला रहे हैं उनके रेशियो में जब चेंज आता है तब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो a change in profit sharing ratio basically implies that the one partner is purchasing from another partner a share of profit. Change in profit sharing ratio का बेसिकली मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कुछ प्रॉफिट के शेयर खरीद रहा है। द परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर, परचेजिंग पार्टनर या फिर उसे कह सकते हैं हम गेनिंग पार्टनर, जो गेन कर रहा है, मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। अब जो गेनिंग पार्टनर है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेशन करना होगा। जो पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब त्याग रहा है, बाय पेइंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल जो होगी फर्म की उसमें जो उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट का गेन होगा, गेन जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसे प्रपोर्शनेट अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देनी होगी। इन अदर वर्ड्स, गेनिंग पार्टनर शुड पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेट शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू शेयर गेन्ड हिम। जितना शेयर जो पार्टनर है जिसने गेन किया है उसे उसके अकॉर्डिंग ही, उस गेन्ड शेयर के अकॉर्डिंग ही प्रपोर्शनेट अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देनी होगी। सो स्टूडेंट, इसका हम एक एग्जाम्पल मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे चेंज करके इक्वली करना चाहते हैं, मीन्स 1:1। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। और ये जो चेंजिंग होनी है इस पर्पज के लिए गुडविल जो है फर्म की वो 30,000 रुपये उसकी वैल्यू निकाली गई है। पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास कीजिए। रेशो है ए और बी का ओल्ड 3:2, न्यू है 1:1 मीन्स इक्वल जो था क्वेश्चन में गिवन। सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालने का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि इसमें हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू भी है। सो ए का ओल्ड रेशो 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लेकर 6 - 5 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है ए। अगर ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसका मीनिंग बी गेन करेगा। चलिए देख लेते हैं। 2/5 ओल्ड रेशो जो बी का है, न्यू है 1/2, सो एलसीएम 10 4 -5 -1/10। अब माइनस आ रहा है तो इसका मीनिंग बी एब्सोल्युटली गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर इज बी, सो ही कंपनसेट टू ए हु इज सैक्रिफाइसिंग। बी अब गेनिंग पार्टनर है तो उसे ए को कंपनसेशन देना ही होगा जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी 2016 अप्रैल 1। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी गेन कर रहा है, उसका प्रॉफिट है तो, लेकिन ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पर उसे कुछ प्रपोर्शनेट अमाउंट बी को देनी होगी। सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3,000 क्यों आया? क्योंकि गुडविल जो थी फर्म की वैल्यूड हुई थी 30,000 पर। सो 30,000 इंटू गेनिंग शेयर जो है बी का 1/10, सो 3,000, इसलिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज़ बी
अपनी कैपिटल से 1 हो देगा। तो ये हो गई एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज पर 3000 बी ने 1 को दिए गुडविल के। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। आप जैसा कि जानते हैं कि फर्म में कुछ रिजर्व भी रखा जाता है, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या फिर इकट्ठा किया जाता है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स जो हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उनमें जब चेंज होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम अब देखते हैं आगे। सो केस फर्स्ट, when these are to be transferred to capital account, first case these यहाँ पर reserves and accumulated profit। so जब accumulated profits और reserve को capital account में ट्रांसफर किया जाएगा, ये है केस फर्स्ट। और केस सेकंड है when these are not to be transferred to capital account। तो केस सेकंड ये है कि जब इन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट करेंगे जब इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो इन दिस केस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस केस में रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। किनके? पार्टनर्स के। किसमें? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ओल्ड, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा यहाँ पर? बिकॉज दीज केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर चेंज इन देयर रेशो अगर उनका अप्रैल की फर्स्ट डेट को हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में फर्म की शो हो रही हैं वो मान लीजिए 1 अप्रैल से पहले के हैं, लास्ट ईयर के, तो इसलिए जब इन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा तब इन्हें ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके लिए फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ट। कुछ एंट्रीज होंगी, देख लेते हैं। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन जब उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये कि जो क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट जो क्रेडिट होगा वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसे अब ट्रांसफ़र करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब ये क्या होता है ये हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे, वो भी यहाँ पर डेबिट होगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR क्या होता है ये भी हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे, और ये भी इस टाइम पर डेबिट होगा। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कौन से पार्टनर? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। अगर इस दौरान कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसे इसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। ये शेयर इनका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, वो भी उनके ओल्ड शेयर में, ओल्ड रेशो में। सो अब इस तरह से कुछ लॉसेस भी होते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट हुआ था ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉफिट्स थे और प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, वो डेबिट किया ट्रांसफ़र के वक्त, और पार्टनर्स के लिए इनकम है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन जब लॉस होगा, लॉस का बैलेंस आप जानते हैं डेबिट होता है, तो अब यहाँ पर लॉस को किया जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स का नुकसान हो रहा है तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में ये भी बांटा जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है जो कि यहाँ पर क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम जानते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से, इसका बैलेंस भी डेबिट होता है। सो ट्रांसफ़र के वक्त ये हो जाएगा क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो स्टूडेंट्स, अब आ गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज मेड फ्रॉम प्रॉफिट्स टू पे
कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है फर्म की, उसमें कोई मिस हैपनिंग हो गई किसी एम्प्लॉय के साथ, तो उसे हमें कुछ ना कुछ हमारी फर्म को कंपनसेशन देना होगा। इसलिए पहले से ही एक रिजर्व रख लिया जाता है जिसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि WCR। एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशो, जब रेशो चेंज होगा, इट वाज ट्रीटेड एज, इसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसे होगा। इसके 4 केस हैं, हम एक एक करके चारों को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास, लेकिन उसके लिए कोई क्लेम नहीं आया मीन्स कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो हम एम्प्लॉयज़ को नहीं देंगे, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट और उसे पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दिया जाएगा, जो कि ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा जब कोई क्लेम नहीं होगा तब। अब सेकंड केस है इफ क्लेम इज लेस देन रिजर्व्स अमाउंट। अब ये केस जो सेकंड है, इसमें क्लेम आ गया है कुछ WCR के अगेंस्ट, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम आ गया है, तो उसका क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 50,000 का और क्लेम आया है 20,000 का। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम्स का यहाँ पर मीनिंग है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये एक नया अकाउंट ओपन होगा जब क्लेम आएगा अगेंस्ट WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जब क्लेम आएगा तो एक नया अकाउंट ओपन होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जो कि 20,000 का है, तो 20,000 से डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो रहा है, उसका बैलेंस क्रेडिट था, टू प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा और जो बैलेंस बचेगा 50 माइनस 20, सो 30,000 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। थर्ड केस है इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, क्लेम और हमारा जो रिजर्व है अगर वो सेम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर एक बार फिर डेबिट होगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास 50,000 का था WCR और क्लेम भी 50,000 का आ गया, तो ये एंट्री पास हो जाएगी। सो इसका लास्ट और फोर्थ केस है इफ क्लेम इज मोर देन द बैलेंस इन WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस कम है लेकिन क्लेम आ गया है उससे ज़्यादा, तब क्या होगा। इसकी 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट पहले करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमने सपोज किया कि हमारे पास WCR पड़ा है 50,000 का, लेकिन क्लेम आ गया है 60,000 का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये क्रेडिट होगा 60 से, क्योंकि क्लेम आया है 60 का, हमारे पास है 50, जो 10,000 का डेबिट बैलेंस यानी कि डिफरेंस आ रहा है वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो 50,000 का WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 का डेबिट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 से क्रेडिट। इसकी जो दूसरी एंट्री होगी, आप जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो डुअल एस्पेक्ट पर है, डबल एंट्री सिस्टम पर है। सो यहाँ पर अगर रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो इसका कुछ क्रेडिट भी होगा। कैसे होगा, ये हमारे लिए लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स इस लॉस को बांट लेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट था 10,000 से, क्रेडिट भी हो गया 10,000 से, तो इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, IFR। दिस इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हमारी इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए 1 लाख की,
अगर उसकी वैल्यू बढ़े या घटे, मान लीजिए हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट है प्लांट कोई 1 लाख का, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, मान लीजिए 80 हो गई या 120 हो गई, तो उस डिफरेंस को मीट करने के लिए ये रिजर्व रखा जाता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। इट विल ट्रीटेड एज, इसके भी हम केस देख लेते हैं। 3 केस हैं। सो पहले हम फर्स्ट केस करते हैं। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, बुक वैल्यू भी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की 1 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है, कोई चेंज नहीं आया। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आया है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू एकदम सेम है। इसके जो केस सेकंड है इसे देखते हैं हम। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से तब क्या होगा, इसके भी एक फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन IFR। IFR मान लीजिए हमारे पास है 40,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास पड़ा है 40,000 का, और हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 80,000 और IFR है 40,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 20,000 का डिफरेंस आ चुका है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, और हमारे पास IFR पड़ा है 40,000 का। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई जब, और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, यहाँ पर कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट 20,000 से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो बैलेंस बाकी का बचेगा 20,000 वो पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा ओल्ड रेशो में। इसी के सेकंड का सेकंड पॉइंट देख लेते हैं अब। फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू IFR, जितना हमारे पास IFR है उतनी ही वैल्यू कम हुई। मान लीजिए IFR 40,000 का है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 40,000 ही कम हुई, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसका थर्ड पॉइंट है फॉल इन वैल्यू इज मोर देन IFR। IFR हमारे पास है 40,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 50,000, सो हमें हो गया है 10,000 का लॉस। सो 10,000 चले जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस चला जाएगा और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। यहाँ पर जो लॉस हुआ वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। सो अब केस थर्ड की बात करते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू बढ़ गई बुक वैल्यू से तो सबसे पहले तो IFR जो होगा वो पूरे का पूरा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो मार्केट वैल्यू है एसेट की, इन्वेस्टमेंट की, वो कम होने की बजाय बड़ी है, तो IFR का कोई इस्तेमाल, कोई क्लेम नहीं आया IFR का। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एसेट है तो डेबिट हो गई, और जो ये प्रॉफिट हुआ है हमें वो भी जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जब क्योंकि लॉस भी जा रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट में और अब प्रॉफिट भी जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो इसे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किसमें? इन ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। सो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स अब जो कि था
इसका सेकंड केस, व्हेन दीज आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करना चाहते कैपिटल अकाउंट में, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। व्हेन पार्टनर्स डिड नॉट वांटेड टू ट्रांसफर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू देयर कैपिटल अकाउंट, इन दिस केस रिजर्व और प्रॉफिट शोन इन बैलेंस शीट। इस केस में क्या होता है, रिजर्व और प्रॉफिट्स तो जो कि एक्यूमुलेटेड हैं वो बैलेंस शीट में हैं, लेकिन पार्टनर्स चाहते हैं कि इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा जाए, इन्हें छेड़ा ना जाए, इन्हें ऐसे कि ऐसे पड़ा रहने दिया जाए। बट इन दिस ऑल्सो, इस केस में भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टेक्स कंपनसेशन फ्रॉम गेनिंग पार्टनर, लेकिन इस केस में भी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा और उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 4:3। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट शोड रिजर्व ऑफ 35,000, और इस डेट को 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है 35,000 का। ऑन दैट डेट, उस डेट को दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने ए और बी ने एक नया पार्टनर एडमिट किया फर्म में जो कि था सी, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाया जो था 5:3:2। बट दे डोंट वांट टू ट्रांसफर रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन वो इस रिजर्व को जो कि 35,000 का पड़ा है उसे अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते कैपिटल अकाउंट में, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमें। सो ओल्ड रेशो ए एंड बी का हमारे पास है 4:3 और न्यू रेशो है 5:3:2। सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन देख लेते हैं। ए का ओल्ड रेशो 4/7 माइनस न्यू रेशो 5/10, इसे सोल्व किया, एलसीएम 70, 40 - 35, 5/70 सैक्रिफाइस कर रहा है ए। अब बी का देख लेते हैं। ओल्ड रेशो में ओल्ड शेयर जो इसका 3/7 माइनस न्यू 3/10, एलसीएम 70, 30 - 21, 9/70, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। मीन्स ए और बी दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली जो सी नया पार्टनर है वो गेन कर रहा है। जितना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/70 प्लस 9/70, 14/70 सी गेन कर रहा है। सो सी को जो गेन कर रहा है, उन ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें कुछ कंपनसेशन देना होगा। गेनिंग पार्टनर सी है तो वो ए और बी जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उन्हें कुछ कंपनसेशन देगा। सो 35,000 का रिजर्व जो कि बैलेंस शीट में शो हो रहा था, सो 35,000 इंटू सी का गेनिंग शेयर, तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 7,000। और इसी तरह से ए का 5/70 जो कि उसका सैक्रिफाइस शेयर था वो आ जाएगा 2,500, और बी का भी 35,000 इंटू 9/70 जो कि सैक्रिफाइसिंग शेयर था वो आ जाएगा 4,500। सो सी गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से 7,000 जो कि हमने सोल्व कर लिया है। टू एज कैपिटल अकाउंट, ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2,500 से, और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 4,500 से। सो ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री ऑन एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन पर एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, ए और बी जो कि सैक्रिफाइस कर रहे थे उनका अकाउंट हो गया क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और उससे पहले हमने बात की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की और फुल फ्लैश बात होगी उस बारे में। सो थैंक यू।